कैमूर में पावर सब स्टेशन के उद्घाटन का श्रेय लेने की होड़। बीजेपी और आरजेडी नेताओं ने किया पावर स्टेशन का निरीक्षण। बीजेपी नेता 2 साल पूर्व उद्घाटन का कर रहे दावा। कन्नौज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन को लेकर दिए दिशा निर्देश। नालंदा में सुशासन के तमाम दावों की खुली पोल। योजना के लाभ से वंचित वृद्ध, शौचालय में जिंदगी गुजारने को बेबस महिला। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। देश भर में आज वट सावित्री की पूजा की जा रही है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है और ये मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। वहीं आज बिहार में भी सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर वट सावित्री व्रत रखा है। इस मौके पर उन्होंने वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। तो वहीं झारखंड की बात करें तो वहां भी वट सावित्री का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहां भी सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। वट सावित्री पूजा से चमक रहा बिहार झारखंड। तो बिहार झारखंड में धूमधाम से ये त्योहार मनाया जा रहा है, जहां महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। पति की लंबी आयु के लिए पूजा हो रही है। आज के दिन सुहागिनें करती है बरगद के पेड़ की पूजा। तो आज के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। व्रत के प्रताप से सुखी होगा वैवाहिक जीवन। वट सावित्री पूजा का आज त्योहार मनाया जा रहा है। दोनों ही बिहार और झारखंड में धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। महिलाएं ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और आपको बता दें सभी महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। तो आज वट सावित्री का त्योहार है। महिलाओं ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और बरगद के पेड़ के नीचे इस दिन महिलाएं विशेष पूजा करती हैं। और आपको बता दें कि इस दिन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी कामना करती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रांची से जुड़ चुकी है खुशबू। आपसे जानना चाहेंगे कि रांची में महिलाओं में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वट सावित्री का त्योहार है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है। जी नुपुर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज वट सावित्री की पूजा है और वट सावित्री की पूजा सुहागिनें महिलाएं जो है अपने पति के लंबी उम्र के लिए करती है। इस व्रत की जो मान्यता है वो लगभग या फिर कहा जाए तो करवा चौथ की तरह ही होती है। लोग महिलाएं सुबह सुबह जो है अपनी तरीके से अच्छे तरीके से तैयार होकर 16 श्रृंगार कर वट यानी कि बरगद पेड़ की पूजा करती है। ऐसा मान्यता है कि बरगद का पेड़ जितना उसका लंबा उम्र होता है उतना ही लंबी उम्र की उसी तरह की लंबी उम्र के लिए अपने पति के लंबी उम्र के लिए वो महिलाएं पूजा करती है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं रांची के छुटिया के राम मंदिर के पास एक बरगद पेड़ के पास। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर सुबह से ही महिलाएं पहुँची हुई हैं और सुबह से किस तरीके से इस पेड़ की पूजा कर रही है। जितने भी विधि विधान हैं, जिस तरीके से फल चढ़ाकर या दिया इस पेड़ के सामने जलाकर पूजा किया जाता है, उस तरीके से इन्होंने पूजा किया है। यहाँ चारों तरफ आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक मौली का धागा है और मौली का धागा जो है इस पेड़ के चारों ओर बांधा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि 108 बार इस मौली के धागे को महिलाएं जो है पेड़ के चारों ओर लपेटती है और अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती है।
आइए जुड़ते हैं यहाँ पर कुछ महिलाओं से और जानते हैं उनसे कि उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो ये पूजा कर रही हैं। जी आप यहाँ पर पहुँची हैं, वट सावित्री की पूजा है आपका, किस तरीके से आप ये पूजा कर रही हैं? किस तरीके से आप ये पूजा करती हैं? सुबह से क्या कुछ किया आपने, किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँची? सुबह से आए हैं, जो आज पूजा है वही पूजा करने के लिए आए हैं। किस तरीके से ये पूजा किया जाता है और इस पूजा का क्या महत्व है, आप ये बताइए। उनके से पूछिए, बता दें। यहाँ कुछ महिलाएं जो हैं वो और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी है वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है इस पूजा का और किस तरीके से ये पूजा मनाया जाता है। पंडित जी, क्या कुछ महत्व है इस पूजा का? ये अपना पति के लिए पूजा किया जाता है। क्या इस पूजा के पीछे जो वो कहते हैं ना कि सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया था, तो वो कथा क्या है, उस कथा के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। वट सावित्री व्रत कथा है, इसी को कहानी कौन पढ़ के सुनाना पड़ता है लोग को, ठीक है। वट सावित्री व्रत कथा यही पढ़ के सुनाते हैं। इस कथा में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या महत्व है, किस तरीके से सावित्री ने अपने पति को बचाया था, ये सारी बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कोरोना है और कहीं ना कहीं कई महिलाएं हैं जो पेड़ की पूजा करने यहाँ ना पहुंचकर घर पर पूजा कर रही हैं। तो अगर वो इसके माध्यम से टीवी हमारे चैनल के माध्यम से वो ये चीज़ देख पाएगी कि क्या कुछ कथा है। कथा तो यही है, इसमें अपना पति को प्राण बचाने के लिए इसीलिए ये कथा सुनाया जाता है, ठीक है। बोलो ना। यहाँ हमारे साथ पंडित जी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूजा की जाती है, किस तरीके से सावित्री ने अपने पति की पति को बचाया था यमराज से और उसके बाद से ही इस पूजा को किया जाता है। पिछले साल की तुलना में इस बार के त्योहार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? नुपुर, जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना का ये दूसरा साल चल रहा है, ये दूसरा फेज़ चल रहा है। इससे पहले भी जब वट सावित्री की पूजा मनाई गई थी तब भी कोरोना काल था और महिलाएं जो है उस टाइम पर भी प्रेफर कर रही थी अपने घर पर रह कर के पूजा करने का। आज भी यहाँ पर उस तरीके का भीड़ नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके से भीड़ होनी चाहिए थी, जो कोरोना से पहले हुआ करती थी। चलिए, इसी बीच हमारे साथ पटना से कुमार गौतम भी जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, आपसे जानना चाहूंगी कि पटना में किस तरह से महिलाएं त्योहार मना रही है, महिलाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में वट सावित्री व्रत और जो कथा है उसके साथ साथ आज दिन भर की फास्टिंग रहती है और इस व्रत को लेकर पहले से काफी उत्साह रहता है। जैसे बहुत सारी चीजें खरीदारी के तौर पे, जैसे पंखा, तो चूंकि ये अपने पति के मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है और यही कारण है कि बरगद के पेड़ की पूजा, यानी कि पर्यावरण के लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बरगद के पेड़ की पूजा इसलिए भी की जाती है कि जिस तरीके से बरगद का पेड़ सबसे दीर्घायु माना जाता है, तो इस लिहाज से इस बरगद की पूजा करने पर पति की उम्र भी इतनी दीर्घायु होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये एक तरीके से गर्मी के मौसम में एक ऐसा पूजा जिसमें जलवायु परिवर्तन भी होता है, तो मतलब साइंटिफिक रीजन के साथ साथ जो पुरानी परंपरा है उसको लोग निर्वाह करते हैं। और हमारे देख रहे हैं इस वक्त आप कि तमाम जो महिलाएं हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे हैं और ये एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे बरगद के पेड़ के साथ साथ पीपल का पेड़ ज्वाइंट है, तो इसलिए भी ये राजधानी पटना का सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला पेड़ है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुबह से लंबी लंबी कतारें थी और अलग अलग जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ आकर के पूजा कर रहे हैं, कर रही है महिलाएं खास तौर पे। और देखिए, जो परंपरा है पंखा या धागा बांधने की, उसको पूरा करते हैं और पूरा एक चक्कर लगाते हैं। हम तस्वीरों के जरिए और भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, देखिए, ये बरगद के पेड़ की पूजा हो रही है और महिलाएं यहाँ पर जो है किस तरीके से उनको प्रणाम भी कर रही हैं। गौतम, अगर आप वहाँ किसी महिला से बातचीत करके हमें बता सके कि वो इस त्योहार को कैसे मनाती है, उनके लिए इस त्योहार की क्या महिमा है? हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल हम कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप ये बताइए कि कितनी तैयारी करती हैं आप लोग और किस तरह से इसकी तैयारी करती हैं? इधर यहाँ कि इस बर्गर क्या आप लोग तरीके से करती हैं और क्या मनोकामना है? यही कि पति को लंबी उम्र हो, शरीर सुखी रहे, हम लोग खुशी से रहे, यही पता है। तो और ये पंखा वंखा का भी सुनते हैं कि हस्बैंड को पंखा भी झलना रहता है। हस्बैंड को पंखा भी झलते हैं, तो मतलब सीधे यहाँ तौर जाके पे पैर छूते हैं, पंखा झलते हैं। अच्छा आप तो एक पानी पी देते हैं, हाँ वो अपने से पहले हाथ धो देते हैं, अच्छा। उसके बाद एक पानी धो के पी देते अच्छा हैं। ये पंखा बाहर दूसरा होके पानी तो मतलब सीधे होगे कि पलट के होगे? अच्छा ऐसे होगे नहीं, आजकल तो पतियों को मैडम यहाँ से भी जा रहा है लंबा उम्र के लिए। अच्छा हाँ। तो सुना आपने कि पति के लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है और अच्छा और क्या क्या खाती और बताइए? हाँ रहता है। हाँ तो आप लोग निराजली है या जल वाली? नहीं तो फलहार करेंगे, फलाहार कीजिएगा लेकिन नमक नहीं खाएंगे। अच्छा नमक नहीं खाइएगा। ये बताइए कि कौन कौन सा इसमें फल का उपयोग होता है? कुछ नहीं, बांधन कुछ जैसे केला है, आम ये है, 5 फल रहता 5 फल रहता है, 5 फल को यूज करते हैं। खरबूजा है, खीरा है, अच्छा ककड़ी है। हाँ अच्छा बरगद का ही क्यों पूजा किया जाता है? ऐसी क्या परंपरा है? क्योंकि बरगद ही बर के समान है भी, हाँ पति के समान है बर, अच्छा इसीलिए बरगद के पूजा होता है। ओ अच्छा आप बिना पानी निराजली करती हैं कि मतलब नहीं सर, शरबत पी लेती हैं? ओ पहले तो उनका सबसे पहला अच्छा पति के लिए, वाह क्या बात। वो अपने घर धो लेते हैं अच्छे से, फिर हम एक पानी धो के हटा देते हैं, हाँ और उसके बाद धो करके उल्टा क्या देते हैं ठीक है कुमार गौतम, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। खुशबू, आपसे जानना चाहूंगी कि रांची में क्योंकि आज के दिन महिलाएं बड़ी संख्या में बरगद की पेड़ की पूजा करने के लिए पहुंचती है, तो क्या महिलाएं वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का, तमाम नियमों का पालन कर रही है? क्योंकि कोरोना काल है तो यहाँ पर हमें भीड़ भाड़ से बचने की भी जरूरत है। जी नुपुर, मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कई महिलाएं यहाँ से पूजा करके जा चुकी हैं और अभी भीड़ उस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके से दिखाई देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का कुछ हद तक पालन हो पाया है और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं पहुँची हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके का भीड़ नहीं है जिससे कोरोना संक्रमण में बढ़ावा हो सके। गौतम, आप जिस लोकेशन में मौजूद है हम देख सकते हैं कई महिलाओं ने मास्क भी नहीं लगा रखा है, तो प्रशासन क्या वहां पर गाइडलाइंस का पालन करवा रहा है या नहीं? देखिए प्रशासन तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के कहीं ना कहीं वट सावित्री की जो पूजा है उसका जो है आस्था वो ज्यादा दिखता है। यही कारण है कि थोड़ी बहुत सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोरोना की गाइडलाइन को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूजा आस्था के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। लेकिन ये अच्छी संकेत नहीं है, इसका ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि अभी अभी बिहार में लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ के साथ साथ कोरोना के गाइडलाइन को भूल जाए। हम कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लोग ये बताइए कि कोरोना के संकट की इस घड़ी में बहुत सारे जो लोग हैं वो कोरोना के गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे, क्या कहेंगे आप? हमको तो लगता है कोरोना है, ये नहीं है। हाँ कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि कोरोना के समय में लोगों को थोड़ा एहतियात रखना चाहिए? रखना तो चाहिए, लेकिन पर्व तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन करना जरूरी है। साल का एक बार पर्व आता है, कोरोना तो आता जाता रहता है। अच्छा, कोरोना आता जाता रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि बाल के ऊपर आप लोग बड़ का पत्ता लगा रहे, क्या वजह है? ये फैशन है या फिर मतलब? नहीं, रिवाज है। अच्छा, ये रिवाज परंपरा से चला रहा है, रिवाज है, इसलिए लगाते हैं। अच्छा, इसीलिए देखिए लोगों ने बड़ का पत्ता लगाया। जी जी। अच्छा, इसमें कुछ गीत वगैरह भी गाती है क्या आप लोग? गाते हैं, लेकिन हम लोग को
अच्छा, कोई गीत वगैरह भी लोग सुनते हैं कि लोग खुद गाते थे? अच्छा, तो देखिए ये एक तरीके की परंपरा है, हम बहुत कुछ दिखाएंगे और तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने पति के लिए व्रत करती हैं और बड़ का पत्ता खास तौर पे माथे के ऊपर लगाती हैं ताकि आज लोग समझ सके कि हाँ इन्होंने बड़ पूजा कर लिया है। और इसके साथ ही जो चक्कर है जिसको फेरी बोलते हैं, और अभी भी कुछ महिलाएं जो है आ ही रही है, यानी कि अभी पूरे दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। नहीं जी, 2 बजे 2 बजे तक। अच्छा, कह रही है कि 2 बजे तक ये जारी रहेगा। और ये जो पंखा है वो अपने पति के लिए झलने के लिए, ताकि उनको सालों भर हवा लगती रहे, ये बेहद जरूरी भी है। महिलाएं खास करके अपने अच्छा, कुछ महिलाओं से पूछते हैं, अच्छा पति भी रखते क्या व्रत आज के दिन? जी नहीं, सिर्फ पत्नियों के लिए है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि पति को भी रखना चाहिए आज के दिन? इनका मन अगर रखना चाहते हैं तो रख ही सकते हैं। पत्नी जब पति के लिए रख सकती है तो पति क्यों नहीं रख सकता है? आजकल करवा चौथ भी पति पत्नी दोनों साथ रखते हैं, तो बड़ पूजा भी साथ में रख सकते हैं। आपकी मर्जी। आज भी दोनों एक दूसरे को हक देगा। अच्छा, दोनों को हक देगा, इसमें क्या अच्छा, प्रॉब्लम? कम बोले तो थोड़ा ज्यादा हक दीजिएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है। फास्टिंग का दिन है तो झूठ क्यों बोलेगा इंसान? चलिए ठीक है। तो देखा आपने कि ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और एक दूसरे को लोग सिंदूर भी लगा रहे हैं ताकि घर जाके ये कह सके कि हाँ, मैंने पहले कहा था कि देखिए किस तरीके से, हाँ ठीक है कुमार गौतम, आपको यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। खुशबू, आपके पास लौटूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त तो वहां पर इतनी भीड़ मौजूद नहीं है, लेकिन जब सुबह के समय महिलाएं भारी संख्या में वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी, तो प्रशासन ने किस तरह से महिलाओं की भीड़ को कंट्रोल किया? नूपुर, मैं आपको बता दूं कि सुबह से जैसे यहाँ पर जिस तरीके का पूजा दिख रहा है कि पूजा हुआ पड़ा है, उससे ये देखा जा सकता है कि प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँची है और उनके कंट्रोल में नहीं था कि वो यहाँ पे महिलाओं के भीड़ को देख सके या उनको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवा सके। क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर एक भी कोरोना गाइडलाइंस को पालन करवाने वाला प्रशासन या फिर पुलिस कह ले तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। खुशबू, कहिए लापरवाही भारी ना पड़ जाए कि हम त्योहार तो मना रहे हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का पालन करने की काफी जरूरत है। जी निपुर, जैसा कि आपने कहा कि हाँ ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, लेकिन हमने हमेशा से ही देखा है कि कोरोना में भी अगर पर्व है तो लोग उस पर्व को ज़रूर से ज़रूर मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था जो है वो कोरोना पे हमेशा से भारी पड़ता दिखाई दिया है। गौतम, आपके पास आऊंगी, मैं जानना चाहूंगी कि आपको पिछले साल की तुलना में इस साल के त्योहार में क्या कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पिछली बार लोगों के मन में एक डर था, एक खौफ था कोरोना को लेकर के, क्योंकि उस वक्त पहला फेज था, तो कहीं ना कहीं उसका जो डर था वो लोगों के मन में था। लेकिन और बहुत सारे लोगों ने घर के अंदर ही बढ़ के पेड़ को गमले में लगाकर या फिर उसके डाल को काट करके एक दिन के लिए एक प्रतीक के रूप में पूजा करने की परंपरा पिछले साल देखने को मिली थी। और शायद वट वृक्ष के पूजा के इतिहास में शायद पहला मौका होगा जो साल 2020 में लोगों ने घर के अंदर ही पूजा पाठ करना उचित समझा। लेकिन लिहाजा इस साल 2021 में एक साल बीतने को है, लोगों ने भी मान लिया है कि अब कोरोना के साथ जीना है। तो ऐसे में लॉकडाउन टूटा है। अगर लॉकडाउन होता तो शायद या परिस्थितियां दूसरी होती, लेकिन लॉकडाउन नहीं होने की वजह से पूजा में जो भी खबर थी वो इनको लगता है कि खत्म हो गया है और चीजें बदलाव के तौर पे देखने को मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग सभी महिलाएं जो है घर के बाहर निकली हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कोरोना का गाइडलाइन का पालन किया है और कुछ लोगों ने उसकी अनदेखी की है, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है, उनको भी पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लेकिन जो वट वृक्ष पे पूजा की जो आस्था है वो सुबह से ही लगातार एक कह सकते हैं समुद्र के उफान की तरह घर से महिलाएं कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। और पर्यावरण ये जो एक परंपरागत पूजा है, एक जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के होता है, इसके बाद ऐसा माना जाता है कि बरसात का मौसम आएगा और उसको वट वृक्ष की पूजा के साथ साथ बरसाती पूजा के नाम से भी
जाता है। बिल्कुल गौतम, बिल्कुल सही कहा आपने, जान है तो जहान है। खुशबू, अगर अब आपके लिए मुमकिन हो तो वहां पे जो मौजूद महिलाएं उनसे आप पूछकर बताइए कि उनके लिए इस व्रत का क्या महत्व है और वो किस तरह से इस त्योहार को मना रही है। नुपुर, मैं कोशिश करती हूँ, मेरे सामने एक यहाँ पर महिला हैं जो पूजा कर रही हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ कि क्या किस तरीके से वो जो है इस त्यौहार को मना रही है और किस तरीके से उनका क्या कुछ मानना है। जी, आप किस तरीके से ये त्यौहार जो है वो मना रही हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। क्या बोले वही तो क्या बोले हैं, हाँ हमको ये आइडिया नहीं है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अभी पूजा कर रही हैं और वो बताने में अभी सक्षम नहीं है कि किस तरीके से या फिर किस महत्व की वजह से वो इस पूजा को कर रही हैं। नुपुर, खुशबू, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोरोना पर आस्था भारी पड़ी है इस साल भी। जी नुपुर, कहीं ना कहीं ये आपने जो कहा कि कोरोना पर जो है आस्था वो भारी पड़ रही है, क्योंकि लोग महिलाएं जो है वो यहाँ लगातार पहुँच रही है और एक एक करके इस वट सावित्री की पूजा जो है, इस वट सावित्री को पूजा को पूरे विधि विधान के साथ कर रही है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो उस तरीके का भीड़ नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके से यहाँ पर पूजा पहले की जा चुकी है, या फिर सामग्री को देख करके पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे पूजा करने के लिए। क्या आपको भी ये लग रहा है कि इस साल कोरोना महामारी पर आस्था भारी पड़ी है? कुमार गौतम, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको भी यही लग रहा है कि इस साल भी कोरोना पर आस्था भारी पड़ी है? गाइडलाइन ये तमाम चीजें आज बिल्कुल उससे ऊपर है। आज की आस्था, आज का जो व्रत है वो ज्यादा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है लोगों के बीच में, और ये शायद अच्छे संकेत नहीं है जो बिहार के लिए, क्योंकि अभी अभी बिहार बस उबड़ा है। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से मुक्त हुआ है, अभी उबड़ा है, कोरोना ढलान पर है, और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही एक बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। तो लिहाजा ये जरूरी है कि आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, महफूज रहें, तभी आप किसी भी धर्म या किसी भी मजहब की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर अगर ऐसा होता तो बिहार सरकार ने मंदिरों को जरूर खोल दिया होता, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा के मंदिर को या धर्म के मंदिर को, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, इसलिए नहीं खोला गया है ताकि आप कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। किसी भी तरीके से आप सेफ रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। मैंने पहले भी कहा कि जान है तो जहान है, तो लिहाजा लोगों को सोचना होगा। और अभी भी शायद ग्रामीण इलाकों में, शहरों में कम, ग्रामीण इलाकों में अभी भी जो भीड़ है, जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कोरोना के ऊपर भारी पड़ता दिख रहा है ये आस्था। तो गौतम, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन को पहले से ही कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए थी कि जिससे कि इस त्योहार में भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो? कहा कि शायद प्रशासन अगर अलर्ट होती या प्रशासन ने पहले अनाउंसमेंट की होती कि उनको, क्योंकि पता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ लगती है, तो ऐसे में यदि एहतियात के तौर पे अगर कुछ महिला बटालियन के तौर पे हर चौक चौराहे पर अगर 2-4 महिला कांस्टेबल भी भेज दिए होते तो शायद आज ये मेरे पीछे की जो ये तस्वीर है ये कुछ भी नहीं है। अभी 1 घंटे पहले की जो तस्वीर हमने देखी है या 1 घंटे पहले की जो तस्वीर थी, एकदम आपाधापी थी, भीड़ बहुत ज्यादा था, महिलाएं एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन को फेल या धता बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रशासन चाहती या सख्त होती तो शायद इन चीजों से निपटा जा सकता था, लेकिन चूंकि सरकार के निर्देश के बावजूद प्रशासन की कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, जिसकी वजह से आज हर बरगद के पेड़ के नीचे इस तरीके की भीड़ है। हालांकि आस्था है, और आस्था के जब सैलाब उमड़ता है तो शायद ऐसी तस्वीरें
बढ़ ही जाती है। बिल्कुल गौतम, तो प्रशासन को पहले से ही सजग रहना चाहिए था, जिससे कि इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने ना आए। शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खुशबू, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि क्या लगता है कि प्रशासन को पहले से ही कुछ इस तरह की गाइडलाइंस बनानी चाहिए थी ताकि महिलाओं की भीड़ पर नियंत्रण पा जा सके? जी नुपुर, प्रशासन को पहले से ही इस चीज़ को लेकर के अलर्ट होना चाहिए था कि उन्हें पता था कि वट सावित्री की पूजा है और महिलाएं जो है वो पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी इस पूजा को करने के लिए। बावजूद इसके अगर उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस को पालन कराने की कोई तैयारी नहीं की है तो इसमें प्रशासन की लापरवाही देखी जा सकती है। शुक्रिया खुशबू तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज वट सावित्री का त्योहार है, महिलाएं धूमधाम से इस त्योहार को मना रही है। दोनों ही बिहार और झारखंड में इसकी रौनक देखने को मिल रही है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।